आपके बेटे को कब अगवा किया गया? 2 अक्टूबर की बात है। मॉर्निंग वहाँ पे पहुँचता है बैंकॉक में। इसी रोज बैंकॉक एयरपोर्ट से जब बाहर निकलता है, एयरपोर्ट से बाहर से अगवा हो जाता है। जब शाम के टाइम फोन आता है बेटे के नंबर से, व्हाट्सएप से, वो अपनी माँ से बात करता है और सूरत बताता है कि काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा, और एक कमरे में बंद किया हुआ है, वहाँ में सिर्फ एक खिड़की है बस। वहाँ की पुलिस से आपने राब्ता करने की कोशिश की? पुलिस तो तभी करेगी जब हमारी एम्बेसी चाहेगी। काम तो था हमारी एम्बेसी का कि वो वहाँ पे याशी करने के लिए बैठे हुए हैं, मैं तो यही कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, नौजवान पाकिस्तान से थाईलैंड जाता है काम के सिलसिले में और वहां पे उसको अगवा कर लिया जाता है। हमारे साथ शाज़ब चौधरी के वालिद साहब मौजूद हैं, अमजद चौधरी साहब। इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये मामला है क्या और क्यों अगवा किया गया इनके बेटे को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपके बेटे को कब अगवा किया गया, क्या डेट थी? ये 2 अक्टूबर की बात है। मॉर्निंग वहाँ पे पहुँचता है बैंकॉक में एयरपोर्ट पे, तो उसी रोज़ बैंकॉक एयरपोर्ट से जब बाहर निकलता है तो उसी रोज़ ही अगवा हो जाता है, उसी एयरपोर्ट से बाहर से अगवा हो जाता है। आपको कैसे पता लगता है कि आपका बेटा अगवा हो गया? ये मुझे शाम के टाइम फ़ोन आता है 7:15 बजे कि वो उसी के बेटे के नंबर से, व्हाट्सएप से, कि ऐसे करके उसे अगवा कर लिया गया है और मैं ये मुझे बॉर्डर क्रॉस करवा के ना, तो ये कुछ लोग हैं मुझे लेके आ गए हैं म्यांमार में, जो जिसे हम बर्मा भी कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आपका बेटा पाकिस्तान से थाईलैंड गया तो वहाँ पे किसी जानने वाले के साथ राब्ते में भी था? यकीनन कोई राब्ते में थे, कुछ दूसरे जो फ्रेंड्स हैं, और मेरा ख्याल में जब भी कोई बंदा किसी अजनबी मुल्क में जाता है तो अकेला तो वैसे नहीं बंदा जा सकता जब तक आगे कोई मिलने वाला ना हो या जो जान पहचान वाला ना हो, तो यकीनन कोई होगा। ठीक है। शाज़ेब जो था किसी काम के सिलसिले से थाईलैंड गया था या घूमने फिरने गया था? ये असल में ना कोई चाह रहा था कि वहाँ पे कोई मैं सेटअप कोई अपना लगाऊं, कोई बिजनेस के सिलसिले में ना, तो इसलिए ये विजिट वीज़े पे गया था और बाकायदा रिटर्न टिकट थी। अगर किसी जॉब के लिए जाता या किसी काम के लिए जाता तो रिटर्न टिकट तो नहीं होती ना फिर। ठीक है। रिटर्न टिकट के साथ गया है और 1 महीने का वीज़ा था। ठीक है। और ये काम के सिलसिले में नहीं गया, काम बिजनेस के सिलसिले में गया है, किसी जॉब के सिलसिले में नहीं गया। कोई दोबारा राब्ता हुआ है शाज़ेब की तरफ से? जी ये परसों की बात है, यानी कि 14 तारीख को। ठीक है। जिस दिन ये हमारे साथ ट्रेजेडी होती है उसके 14 दिन बाद दोबारा से वो फ़ोन करता है अपने घर के नंबर पे, वो अपनी माँ से बात करता है और ये सूरत बताता है कि एक तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा, आर्मी कंपाउंड है और उन्होंने यूनिफॉर्म भी आर्मी वाली पहनी हुई है। अच्छा। और एक कमरे में बंद किया हुआ है, वहाँ में सिर्फ एक खिड़की है बस, तो दाएं बाएं बस पहाड़ है। ठीक है। और कोई आबादी भी नहीं है सिवाय आर्मी कंपाउंड के। ठीक है। और तशद्दुद तो वो शायद उनका कोई, उनको ज़हनी या रूहानी कोई तकवीयत मिलती है, सुकून मिलता है, वो आते जाते मारते हैं, तशद्दुद करते हैं। ठीक है। और बच्चे को हराम खिलाते हैं, जो वो खुद हराम खाते हैं क्योंकि वो बेदीन लोग हैं वो खुद भी, तो उसी लिहाज से वो बच्चे को भी ट्रीट कर रहे हैं। जिस नंबर से राब्ता किया जा रहा है वो आपके बेटे का ही नंबर है या अपने नंबर से वो राब्ता करवाते हैं? नहीं जी, वो मेरे बेटे के नंबर से ही राब्ता करवाते हैं और जब वो राब्ता 2-4 बार, जो 2 बार ही हुआ है, जो 2-3 मिनट के लिए कॉल करवाते हैं, सर पे खड़े होकर करवाते हैं, और फिर वो उसको ये भी इजाज़त नहीं है कि वो SMS करे या कोई वॉइस मैसेज करे, वो सिर्फ वॉइस कॉल कर सकता है, ये वीडियो कॉल भी नहीं कर सकता, उसको इजाज़त नहीं है, और फ़ौरन फिर वो फ़ोन भी ले लेते हैं। ठीक है, मतलब उसके बाद जब वो राब्ता करवाया गया और उसके बाद फिर दोबारा फ़ोन वापस ले लिया गया? जी, वो फ़ोन लेके बंद कर देते हैं। ठीक है। तो अगवा किस वजह से किया और क्या कोई रकम का मुतालबा भी किया जा रहा है? हाँ जी, जो पहले दिन की, जो उन्होंने पहले दिन भी यही आवाज़ लगाई थी कि हमें $50,000 दिया जाए। $50,000? और जो परसों बात हुई है तो वो यही तकाजा उनका कि हमें $50,000 दिया जाए और फिल फौर दिया जाए, वरना नुकसान के ज़िम्मेदार आप लोग होंगे। मसलन किस किस्म का नुकसान कहा जा रहा है? ज़ाहिर है फिर वो जो पहले दिन भी उन्होंने यही धमकी दी थी कि हम आपको मार देंगे,
या फिर किसी थर्ड पार्टी को कोई बेच देंगे, आगे किसी को फरोख्त कर देंगे बच्चे को। वहाँ की पुलिस से आपने रब्ता करने की कोशिश की या यहाँ की एम्बेसी से पाकिस्तान की? नहीं, पुलिस तो तभी करेगी जब हमारी एम्बेसी चाहेगी, या फिर मैं अगर कोई ब्लड रिलेशन अगर हो तो वो जा सकता है। अगर मैं जाऊँ तो जाके कुछ करूँ तो हो सकता है। वैसे तो ये काम तो था हमारी एम्बेसी का कि हमारी एम्बेसी इसमें इन्वॉल्व होती और वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराती, तो सेम डे सारा कुछ हो जाना था। लेकिन हमारी एम्बेसी जो हमेशा की तरह यूजुअल जैसे होता है कि वो वहाँ पे याशी करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं तो यही कहूँगा उनको ना तो किसी के दर्द का एहसास है, और अगर किसी का बच्चा को प्रॉब्लम है तो वो उनका बच्चा है, वो समझते हैं कि ये उनका बच्चा है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आपने जैसे बताया कि $50,000 का मुतालबा किया जा रहा है, तो ये पाकिस्तानी तो काफ़ी ज़्यादा रकम बन जाती है क्या? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी रकम तो वाकई काफ़ी बन जाती है। ये तकरीबन कोई 1.5 करोड़ तो बन ही जाता है अगर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, आला हुकाम से क्या अपील करेंगे? आला काम से अब मैं कोई अपील नहीं करूँगा, क्योंकि इससे पहले मैं 16 दिन हो गए अपीलें ही करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए, हाथ जोड़ बांध के भी उनसे गुजारिश की थी कि मेरे बच्चे के लिए कुछ करें, लेकिन शायद वो नहीं समझते इस बात को। उनको 26 करोड़ आवाम का ख्याल नहीं है, तो मेरे एक बच्चे का क्या ख्याल करेंगे। आपके बेटे के साथ जब बात हुई, आपके बेटे ने कहा कि मुझे आप पहचान नहीं सकेंगे और हराम खिला रहे हैं यहाँ पे? जी, मुझे ये भी बच्चे ने जब बताया कि वो उसे हराम खिला रहे हैं और वो खाता नहीं है, ज़ाहिर है वो बेदीन है, ना उनका कोई दीन है ना कोई मज़हब है। तो बच्चे ने जब इनकार करता है तो वो मारते हैं। और वो बता रहा था कि परसों को जब उसकी कॉल आई है तो कह रहा था कि मुझे अभी आप देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे, इतनी मेरी बुरी हालत हो गई है। और ये क्योंकि मैं खाना नहीं खाता, अगर खाऊं भी तो पानी के साथ रोटी खा लेता हूँ, टुकड़ों की रोटी खाता हूँ, सूखे टुकड़े मिलते हैं यहाँ पे। वो टुकड़े कितनी देर बंदा हजम कर सकता है या कितनी देर बंदा खा सकता है। थाईलैंड में जो हमारे बैंकॉक में हमारी एम्बेसी है, वो मेरा फ़ोन नहीं सुनती। अब वो फ़ोन सुनने से भी निकाल रही है। और मेरे पास वहाँ पे 2 बंदे हैं, एक का नाम तनवीर है जो काउंसल है, और दूसरे का नाम है मेरानी। ये 2 बंदे हैं जो मेरे राब्ते में थे। अब वो फ़ोन नहीं सुनते। लेकिन उसके बाद से उन्होंने कोई फ़ोन नहीं? मेरा फ़ोन ना सुनते हैं, ना मुझे कॉल करते हैं। ये हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी का हाल है। और ये वहाँ पे सिवाय याशी के और कुछ नहीं कर रहे, जबकि वो कहते तो यही हैं। सियासी बयान भी देते हैं जी हम आप लोगों के लिए बैठे हैं। किधर बैठे हैं? एक वो चाहते तो गवर्नमेंट थाई को ही मजबूर कर दे कि यहाँ से बैंकॉक से हमारा शहरी अगवा हो गया, आप इसका नोटिस लें, हमें बाद ही आप करा के दें, कराए रिकवर जिधर से मर्जी कराएं। ये करते इन्होंने किया ही कुछ नहीं है। ये चाहते तो बड़ा कुछ हो सकता था, लेकिन आप ये देख ले 16 दिन हो गए, ना मुझे गवर्नमेंट तरफ से कोई कॉल आ रही है और ना ही मुझे थाई जो हमारी थाई एम्बेसी है वहाँ पे। हाँ, कल मुझे म्यांमार में जो हमारी एम्बेसी है वहाँ पे जो हमारे एम्बेसडर हैं इमरान हैदर साहब, उनकी कॉल आई है। तो उन्होंने मुझे ये तिफल तसल्ली दी है कि कुछ कर रहे हैं, हमारा वहाँ पे बस नहीं है, जिस एरिया में बच्चा है कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहेंगे, दुआ करें, हम भी साथ आपके दुआ करेंगे। लो जी, ये उनकी तरफ से रिजल्ट है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं किस तरह एक वालिद की आंखों में आंसू आ गए हैं अपने बेटे के दर्द के, जो वो महसूस कर सकते हैं आप या हम वो महसूस नहीं कर सकते। आप भी इनके बेटे के लिए दुआ करें, हमारी दुआ है आपका बेटा जल्द से जल्द वापस आ जाए। आला हुकाम से हमारी अपील है कि इनकी मदद की जाए और जल्द से जल्द इनका बेटा वापस आए। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।